Assalamu alaikum students, my name is Saiba Mushtaq. Today is 14th May 2020 and the day is Thursday. Today we are going to start our new chapter, enzymes, chapter number 6, enzymes. So before starting the term enzyme, we have to study about metabolism. So what is metabolism? Metabolism basically is a Greek word. ठीक है, Greek word means यूनानी जुबान का लफ्ज़ है विच मीन्स चेंज. ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है चेंज. और मेटाबॉलिज्म के एक्चुअल में मेटाबॉलिज्म होता क्या है? ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर्स इन एन ऑर्गेनिज्म बॉडी. तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शंस, आइदर इट्स रेस्पिरेशन, आइदर इट्स फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल, मतलब हर टाइप का जितना भी हमारे पास रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं उन सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली अगर हम एक टर्म यूज़ करें तो हम बोलते हैं दैट इज़ मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स होती हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म. ठीक, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो हमारे पास एनाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है? लार्जर मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड. मीन्स के एनाबॉलिज्म में हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलकर लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं. लार्ज मॉलिक्यूल सिंथेसिस होते हैं. ठीक, दो टाइप के रिएक्शन होते हैं ना बॉडी में, या तो ब्रेक डाउन होगी या तो सिंथेसिस होगी. ठीक है, सिंथेसिस होगी तो ऑब्वियसली छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाएंगे. तो सिंथेसिस वाला जो प्रोसेस होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है बनना. ठीक है, तो सिंथेसाइज्ड होना, किसी चीज़ का बनना, सिंथेसिस का जो प्रोसेस है दैट इज़ एनाबॉलिज्म. और एनाबॉलिज्म जब होती है तो एनर्जी हमारे पास क्या होती है? कंज्यूम्ड. एनर्जी कंज्यूम होती है. ठीक है, क्योंकि जाहिर है छोटे मॉलिक्यूल से हमारे पास बड़े मॉलिक्यूल बन रहे हैं. किसी चीज़ के बनने में हमेशा हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, एनर्जी चाहिए होती है. तो वो एनर्जी कंज्यूम होती है, फिर हमारे पास लार्जर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड होते हैं फ्रॉम द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. ठीक, और एनाबॉलिज्म की आप टाइप कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज जो है वो बनता है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर हमारे पास क्या बना देते हैं? ग्लूकोज बना देते हैं फोटोसिंथेसिस में. तो वो हमारे पास किसकी टाइप आ जाती है? एनाबॉलिज्म की. ठीक है, नेक्स्ट वन टाइप जो हमारे पास आती है दैट इज़ कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म में क्या होगा? ऑब्वियसली पहले में हमारे पास लार्जर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं, तो कैटाबॉलिज्म में लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होकर हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, और एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज्ड. ठीक, जैसे कि अब देखिए एनर्जी क्यों रिलीज होगी? जैसे हमारे पास लार्जर मॉलिक्यूल्स टूटेगा, जब भी ब्रेक डाउन का प्रोसेस आता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा फिशन रिएक्शंस में, जब भी हमारे पास किसी चीज़ की ब्रेक डाउन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है. तो वो हमारे पास जब लार्ज मॉलिक्यूल टूटेगा, टूट के वो हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में चेंज होगा, तो वो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा. जैसे कि हमारे पास एग्जांपल क्या है? रेस्पिरेशन. ठीक है, दोनों में डिफरेंस देख लें आप कि इसमें सिंथेसिस हो रहे हैं लार्जर मॉलिक्यूल्स, इसमें ब्रोकन डाउन हो रहे हैं, इसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही है, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है. ये फोटोसिंथेसिस एग्जांपल है और इसकी एग्जांपल है रेस्पिरेशन. ठीक, नेक्स्ट वन हमारे पास टर्म आती है बायोकैटलिस्ट. बायोकैटलिस्ट क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं एंड रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक पाथवे. स्पीड अप का मतलब क्या होता है? हमारे पास जो रिएक्शन है, मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो रिएक्शन चल रहे हैं, ठीक है, उनको रेगुलेट करेगा, मतलब कि वो ज़्यादा स्मूथली चलना शुरू हो जाए, और उनको स्पीड अप कर देगा. ठीक है, कैटलिस्ट का मतलब ही होता है स्पीड अप करना. ठीक, कैटलिस्ट का वर्ड कहीं पे भी आया तो इसका मतलब होता है स्पीड अप करना. तो बायो कैटलिस्ट मतलब जो लिविंग थिंग में, लिविंग बॉडीज़ के अंदर हमारे पास स्पीड अप करेंगे रिएक्शंस को, डेट आर कॉल्ड बायोकैटलिस्ट. तो हमारे पास जो टर्म आती है बेसिकली एंजाइम, जो कि इस चैप्टर का हमारा स्टार्ट है. एंजाइम क्या होता है? एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली. ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स. सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन सारी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं हो सकती कभी भी. ठीक है, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि प्रोटीन की एक टाइप जो है वो एंजाइम, हम उसको कह रहे हैं. तो एंजाइम चूँकि प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं तो इसलिए डी नेचर भी हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन्स को जब हम हाई टेम्परेचर पर प्रोटीन्स का टेम्परेचर ज़्यादा हाई कर दिया जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है? प्रोटीन्स का जो मॉलिक्यूल है, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको बोलते हैं डी नेचर होना. तो इसी तरह एंजाइम भी हमारे पास डी नेचर हो जाते हैं. अच्छा, बेसिकली एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, लॉन्ग लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं. क्योंकि एंजाइम्स और प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स क्या हैं? अमाइनो एसिड्स. तो लॉन्ग लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स और कॉल्ड एंजाइम्स.
Enzyme act as a biocatalyst and speed up the biochemical reaction. एंजाइम बायोकैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शन को फास्ट करते हैं. अब कैटलिस्ट तो हम हर वो चीज़ जो रिएक्शन को स्पीड अप करेगी उसको कैटलिस्ट बोलते हैं, लेकिन एंजाइम स्पेशल बायोकैटलिस्ट हैं जो कि हमारे पास स्पीड अप करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस, मींस जो लिविंग बॉडीज़ के अंदर रिएक्शन हो रहे हैं उनको. ठीक. अब हमारे पास जो एंजाइम एक्ट करता है ना वो दो चीज़ों पे एक्ट करता है, एक सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स. सबस्ट्रेट द मॉलिक्यूल एट विच एंजाइम एक्ट, वो मॉलिक्यूल जिस पे एंजाइम एक्ट करता है दैट इज़ कॉल्ड सबस्ट्रेट. ठीक है ना, एक चीज़ है ना जिस पे एंजाइम एक्ट करेगा तो उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं. प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट से तो आप सब वाकिफ़ हैं कि एक चीज़ हमारे पास रिएक्टेंट होती है और नेक्स्ट जो चीज़ बनती है दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट्स. तो एंजाइम जिस चीज़ पे एक्ट करता है वो सबस्ट्रेट होती है और वो एक्ट करके सबस्ट्रेट को जो मॉलिक्यूल्स में चेंज करता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट्स. ठीक. एक्टिवेशन एनर्जी, ये सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट एंजाइम कैसे एक्ट करता है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है, डायग्राम्स के साथ कि एंजाइम कैसे आकर अटैच होता है सबस्ट्रेट पे और कैसे जो है वो उसको नेक्स्ट फर्दर प्रोडक्ट्स में चेंज करता है. एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, कम से कम एनर्जी जो रिक्वायर होती है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. इसके नेम से आपको पता लग रहा होगा, एक्टिव करना. एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स कि रिएक्शन है ना, तो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो आपको मिनिमम अमाउंट एनर्जी की रिक्वायर होती है दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक हो गया. अब एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या करती है, एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं इन सेवरल वेज. ठीक है, कैसे लोअर करते हैं? हमारे पास 3 वेज आते हैं, या तो अल्टर द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, या तो सबस्ट्रेट की शेप को चेंज करके. ठीक है, सबस्ट्रेट वो चीज़ जहाँ पे मॉलिक्यूल एक्ट कर रहा है तो उसकी शेप को चेंज करके करेंगे, या फिर डिसरप्टिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है एक मॉलिक्यूल की, ठीक है, उसको डिसरप्ट करके, ठीक है, उसमें थोड़ी चेंजिंग्स करके तब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देंगे. या फिर लास्ट वन, ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट इन करेक्ट ओरिएंटेशन, या फिर कैसे कम करते हैं कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट है जिस पे एंजाइम ने एक्ट करना है उसको एक अच्छे करेक्ट ओरिएंटेशन आप कह सकते हैं कि उसको एक्ट करने के लिए लिहाज से जो सबसे अच्छा एंगल है और जो सबसे स्मूथ एंगल है उसको क्या करते हैं, उस एंगल पे ले आते हैं ताकि एंजाइम जल्दी से उस पर एक्ट करके उस रिएक्शन को स्पीड अप कर सके. तो इसलिए इस तरह से भी क्या करते हैं, लोअर करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी लोअर इन सेवरल वेज, ये आपने वेज अच्छे से याद करने हैं तीनों, और बाकी ये पूरा टॉपिक भी अच्छे से क्लियर करना है. ये आपके एंजाइम के चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है उसमें सारी डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स कह रही हूँ, डेफिनेशंस हैं. आपने इन डेफिनेशन को मार्क कर लेना है और अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, स्पेशली एक्टिवेशन एनर्जी और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स और मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म. ये आपको फर्दर बाकी लेक्चर्स में भी आपके काम आते रहेंगे, तो आपने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. ठीक है, सो ओके, टेक केयर and prepare your lesson very very carefully. Take good care of yourself. Allah Hafiz.